झंडा। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी देश का जो झंडा होता है वह उस देश की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस और संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का प्रतीक होता है। किसी भी देश की पहचान उसके झंडे से होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एज अ सिटीज़न हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें अपने नेशनल फ्लैग के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, बहुत बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं हमें वो भी नहीं पता होती है। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं आज आपको अपने तिरंगे के बारे में कुछ बताती हूँ। कुछ खास बातें हैं जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे हम ट्राई कलर भी कहते हैं, उसे तिरंगे के नाम से भी हम जानते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई पिंगली वेंकैया। जो पिंगली वेंकैया जी थे वो आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रेंड, 3 हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं हमारे तिरंगे में। तो चलिए हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सैफरन यानी केसरिया। सैफरन जो कलर होता है वो सेक्रीफाइस यानी बलिदान और करेज यानी साहस का प्रतीक होता है। दूसरी जो पट्टी होती है जो वाइट कलर की होती है वो ट्रुथ यानी सत्यता और प्योरिटी यानी शुद्धता को दर्शाती है। और हमारी तीसरी पट्टी जो हरे रंग की होती है वो हमारी भारत माता की फर्टिलिटी यानी उर्वरक क्षमता को दर्शाती है। तिरंगे के बीच में होता है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो होता है वो प्रगति यानी प्रोग्रेस, धार्मिकता और प्रगतिशीलता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को कब अडॉप्ट किया था? जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई का वो दिन था। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को अडॉप्ट किया था। अब जो हमारा तिरंगा होता है उसकी बीच में एक व्हील होती है जिसको हम चक्र भी बोलते हैं। आपको पता है कि उस चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, कितनी तिल्लियाँ होती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी। हमारे तिरंगे में 24 स्पोक्स होते हैं यानी 24 तिल्लियाँ होती हैं। और हमारे तिरंगे को जो हमारे तिरंगे का चक्र होता है उसको हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके मन में एक हमेशा ख्याल आता होगा कि आखिर हम इसको अशोक चक्र के नाम से क्यों जानते हैं। फ्रेंड्स, तिरंगे के बीच जो चक्र होता है उसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। हम अशोक चक्र के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि सारनाथ जो कि वाराणसी में स्थित है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है, इसीलिए हम इसको अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ था वो सम्राट अशोक के समय के उनके धम्म नैतिक नियमों के प्रचार के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये तो थी छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि हमारे तिरंगे के बारे में थी। एज अ सिटीज़न हम सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप घर में बाकी सदस्यों को बताइए, घर के बच्चों को बताइए कि हम भी एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सभी चीज़ों के बारे में जानें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।